सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्यूरियो। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम हीट है। हीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर हीट होता क्या है। तो देखते हैं स्लाइड में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे हीट के बारे में, देन ट्रांसफर ऑफ हीट है। आफ्टर डैट क्या है तो कन्वेक्शन मतलब कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे, रेडिएशन, देन हीट और उसके स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे जैसे सब्लिमेशन, उसके बाद इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर के में आएंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। देन इसके मेजरमेंट पे आएंगे हम लोग, थर्मल और एक्सपेंशन पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमें इतना ही पढ़ना है। डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीट क्या होता है। तो हीट एक टाइप का एनर्जी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि क्या होता है, जो सब्सटेंस के में फॉर्म होता है। सब्सटेंस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है। दो ऑब्जेक्ट है, एक ठंडा होगा या गर्म होगा। हीट को हम लोग हिंदी में उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है, और ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक गर्म होगा एक ठंडा होगा, उसकी बात करता है। और ये क्यों होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दो बॉडी है, उसका टेम्परेचर अलग अलग है। मानो तो एक का टेम्परेचर 18 डिग्री है, एक का 27 डिग्री है। तो ये तब तक चलता रहेगा दोनों के बीच में जब तक दोनों के बीच का टेम्परेचर इक्वल नहीं आ सकता, इनका मीन टेम्परेचर नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल सी बात की जाए तो इनका मीन टेम्परेचर कितना आ सकता है, तो 5 हो गया ये, और इधर से मान लो तो 45 हो गया। तो 45 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 आएगा, जो कि इसका मीन टेम्परेचर निकल के आएगा। जब तक इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर, एक ये ऑब्जेक्ट है एक ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का टेम्परेचर 22.5 डिग्री नहीं हो जाएगा, तब तक इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होते रहेगी, इधर से इधर एनर्जी आते रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें हमेशा क्या होता है, हायर रीजन से लोअर रीजन में ट्रांजिट होती है एनर्जी। वही कहता है ट्रांजिट कहाँ होगी, हायर रीजन से लोअर रीजन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। देखिए कि टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, 45 डिग्री सेल्सियस से टोटल एनर्जी रहेगी, एनर्जी कहीं नहीं गई है। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट कैलोरी होता है। और एक कैलोरी क्या होता है, तो एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करें लाइट बल्ब, ये भी एक टाइप का हीट देने के लिए काम करती है। सबसे ज्यादा एक पहले आता था फिलामेंट वाला बॉल, जो पीला वाला बॉल्ब आता था, 10 रुपए या 12 रुपए में ऐसे मिलता था। आपके टाइम में कितना में मिलता वो पता नहीं। वही क्या होता था, तो उससे ज्यादा हीट होती थी पीले वाले बल्ब से। ठीक है, उसमें टंगस्टन यूज किया जाता था। वही बात है, आगे आते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होगा। तो हीट के वहां तो बात की कि हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कौन कौन से मोड से हो सकती है ट्रांसफर। तो सबसे पहले कंडक्शन से हो सकती है। कंडक्शन से होगी तो किसी में होगी, तो सॉलिड में होगी। क्यों सॉलिड में होगी, कंडक्शन में एक दूसरे का टच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ही बात करता है बाय डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कोलाइजन। जब दो ऑब्जेक्ट है उनके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे देन क्या होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। When two object at different temperature came in contact, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, पहले ही बात की है। हमेशा कैसे होगा, वार्मर से कूलर में होगा। ठीक है, मतलब इसके लिए बात करती है वार्मर से कूलर, गर्म से ठंडा में। ठीक है, अब जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना कर दे। अब दूसरी बात कंडीशन कर लेते हैं ना, कि वार्मर अगर 10 डिग्री है और कूलर 90 डिग्री है ना, तो दोनों को बैलेंस करने में कूलर कूलर हो जाएगा। वो बात समझ में आ रही है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो होता है। ठीक है, डिपेंड्स किस किस पे चीज पे करेगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। ये डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, वो डायरेक्शन किसका, तो रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिस चेंज रेट से टेम्परेचर चेंज हो रही है और जिस डायरेक्शन में हो रही है, उसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम देते हैं। क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो क्या होता है, तो अगर साइज बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मान लेते पाइप इतना बड़ा है तो उससे एक बार में पानी कितना निकलेगा इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर लेकिन पाइप इतना बड़ा हो जाए तो ज्यादा पानी निकलेगी, अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर साइज बड़ी होगी तो ज्यादा हीट जरूरी होगा, किस चीज के लिए, गर्म के लिए। प्रॉपर्टी क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इसकी प्रॉपर्टी हो, या तो कंडक्टर होगा नहीं तो इंसुलेटर होगा, सिंपल सी बात। कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है, कंडक्शन के लिए बता दिया कि ये गर्म हुआ है ठंडा था, धीरे धीरे ऐसे देखते हैं ना कुकर का हैंडल गर्म होते जाता है, वही बात है। रेडिएशन जो इसे एनर्जी रेडिएट हो रही है। कन्वेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस बताया कि मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे यहाँ से गर्म होंगे और गर्म होकर ऊपर उठेंगे और ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। वही कहता है लिक्विड और गैसेस में होता है जनरली प्रोसेस। और क्या क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से होता है। किस किस चीज में होता है, तो लिक्विड और गैस में होता है।
तो क्या कब होता है ये? तो जब लिक्विड और गैस को हीट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइटेंड हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, और हल्के हो जाने की वजह से ऊपर उठते हैं, और जो भारी है होते हैं मॉलिक्यूल वो नीचे आते हैं, और फिर ये अगेन ऐसे प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। तब पानी बॉयल होता है, ऐसे ही देख तो बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है। वही आफ्टर हीटेड मॉलिक्यूल राइज अपवर्ड, जब हीट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठने लगता है। अब क्या करता है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है। देखिए कि एक ऊपर गया दूसरा नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट फॉलो किया। इसमें एग्जांपल की बात की जाए तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, रूम हीटर। अब रूम हीटर कैसे हो गया, तो रूम हीटर की बात की जाए तो वो एयर फेंकेगा गर्म हवा। अब गर्म हवा क्या होगी, ऊपर जाएगी, और उसके जगह पे जो ठंडी हवा रहेगी ऊपर जाएगी, और उसके जगह पे जो ठंडी हवा है उसको वो नीचे रिटर्न भेज देगी। सिंपल सी बात है, तो इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये देखो ठंडी हवा नीचे आ गई, ठीक है। अब ठंडी हवा क्या होगी, चलो इसको अलग कलर फिर से ऊपर जाएगी, येलो कलर से दिख रहा है ना। और देन फिर क्या होगा कि फिर से जो ठंडी हवा रहेगी वो नीचे आएगी, और इस तरह से पूरा रूम गर्म होता है, ठीक है। आगे बात की जाए रेडिएशन, वही क्या होता है, व्हेन हीट मूव्स, जब हीट मूव करती है एज एनर्जी वेव डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जब किसी भी सोर्स से एनर्जी वेव के रूप में हीट बाहर निकलती है। जैसे इस कोयल्स की बात की कर दी, इस हीटर की बात कर दी, तो वो क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मीडियम, इसके लिए कोई जरूरी मीडियम नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है। थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होती है थर्मल एनर्जी उसकी भी बात यही करता है, ये भी रेडिएशन है। वो होता है ना एक थर्मोमीटर होता है जिससे यूनिट में, वो भी रेडिएशन ही नापने का काम करता है, ठीक है। ये किस किस चीज को अफेक्ट करता है, तो वेवलेंथ को अफेक्ट करता है और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, जनरली यही होता है, वेव के बीच के लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितना बार वेव एक सेकंड में हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बताते। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो बार बार फ्रीक्वेंसी होगी इतनी दूर में ना, वही बात होगी। आगे आते हैं, तो अगर डार्क कलर का कोई ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व करता है लाइटर कलर के ऑब्जेक्ट से, इसीलिए गर्मी के दिन में हमें ब्लैक कपड़ा पहनने से मना किया जाता है। लेकिन हम तो ठहरे कि बात तुम्हारी नहीं मानेंगे, मम्मी कितनी भी डांटती रह जाए लेकिन ब्लैक कलर ही पहनेंगे गर्मी के दिनों में। मेरा वही हाल है। बस इतनी सी बात जान लो कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करती है, रेडिएशन ऑब्जर्व करती है, रिलीज नहीं कर पाती है। वुलन कपड़ा को विंटर में इसीलिए प्रेफर दिया जाता है क्योंकि ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है और अपने से होके मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने नहीं देता है, चाहे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में नहीं आने देता है, जिससे हम गर्मी हमें अंदर फील होती है। और वही समर में कॉटन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ठीक इसके उल्टा अब हीट और उसके स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एग्जांपल कैम्फोर, कपूर। कपूर कभी भी लिक्विड नहीं बनता है, इसको जलाओगे तो डायरेक्ट वेपर बन के उड़ता है, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा डी सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैम्फोर दिया हुआ, ठीक है। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हुआ, जब लिक्विड से गैस में चाहे वेपर में कन्वर्ट होगी, ये सरफेस फेनोमेनन है। और इससे क्या होता है, तो ठंडक फील होती है। ये पूछा जाता है कि पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि विच कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन था, बॉइलिंग पॉइंट थी, और सब्लिमेशन था, मतलब सारे कंडेंसेशन थे, सारे प्रोसेस दिए हुए थे, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन का ठीक उल्टा कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए वो क्या होता है, वो स्टेट जिसपे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट होना प्रारंभ हो जाती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये कौन सा फेज है बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। आगे कुछ है क्या, टेम्परेचर है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यही देखो एक सॉलिड था, इससे मेल्ट होकर लिक्विड बना मेल्टिंग पॉइंट पे, देन लिक्विड से गैस बना, तो इसको हम लोग इवेपोरेशन बोल दिए। और गैस से क्या सॉलिड डायरेक्ट बन गया तो उसको डिस्पोजिशन बोल दिए। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना तो सब्लिमेशन, और गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन, और उसके बाद लिक्विड से क्या बना, सॉलिड बना तो फ्रीजिंग, ठीक है। इतने सारे प्रोसेस है। टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में बात करें तो क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम ऑन मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मेजरमेंट होता है टेम्परेचर। आज तक टेम्परेचर के लिए डेफिनेशन नहीं निकल के आया था, आज से डेफिनेशन निकल के आया कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। वो किसी भी मॉलिक्यूल के गतिज ऊर्जा का क्या होता है, एवरेज होता है, मध्य होता है, माध्य जो भी बोलो। ये क्या होता है एक और चीज, तो हॉटनेस और कोल्डनेस का भी मेजरमेंट होता है बॉडी का। स्केल 3 होगी, फ़ारेनहाइट होगी, सेल्सियस होगी और
केल्विन होगी। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है इसमें नेगेटिव टेम्परेचर भी होता है और मिनिमम नेगेटिव टेम्परेचर जो होता है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके इन्वेंशन मतलब डिस्कवरर कौन थे, इन्वेंशन बोलो डिस्कवरर बोलो, डिस्कवरर किसको बोलते हैं, डिस्कवरर तो नहीं बोल सकते। देखो डिस्कवरर वैसे उस चीज को बोलते हैं, डिस्कवरी करना, जो चीज छुपी हुई है पहले से है, उसको किसी ने देखा नहीं तो उसको डिस्कवरी बोल दिए। इन्वेंशन मतलब वो पहले से चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो दोबारा से उसको खोजना ही क्या कहलाएगा, मतलब उसको नए सिरे से बनाना, वो कहलाएगा इन्वेंशन। तो इन्होंने इन्वेंशन किया था जिनका नाम डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट था। वाटर के लिए ये हो गई आपकी फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट, कितनी होती है, तो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है बॉइलिंग पॉइंट। देन आगे आते हैं, सेल्सियस स्केल की बात की जाए तो सेल्सियस क्या होगा, तो इसको हम लोग जनरली सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। सेल्सियस साइंटिस्ट है उन्हीं के नेम पे मेजर किया गया, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दिया हुआ है, देख लोगे समझ जाओ। 0 डिग्री है, 22 30 प्लस है, ठीक है, 30 डिग्री अप्रॉक्स है, वही होता है। चलो अब इसकी बात की जाए सेल्सियस में, एब्सोल्यूट जीरो इसका मतलब क्या होता है, किसके हिसाब से निगेटिव सबसे कम टेम्परेचर कितनी होगी, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगी। वाटर इसमें 0 डिग्री, मतलब सेल्सियस को हम यूनिट मानते हैं, तो वाटर 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ठीक है। इसीलिए वाटर यहाँ पे कितना था, 32 डिग्री पे, 30 से थोड़ा सा आगे 32 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, ठीक है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। कैल्विन में क्या होगा, तो विलियम थॉमसन इनके इन्वेंटर थे, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाए तो 0 डिग्री कैल्विन होती है, 0 कैल्विन होती है, डिग्री इसमें नहीं लगता, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। वाटर के लिए ये 273.15 डिग्री कैल्विन होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 373.15, मतलब देखो 100 डिग्री के अप्रॉक्स का, मतलब अगर 0 डिग्री की बात की, सेल्सियस की बात की जाए, वो होती है 273.15 केल्विन के बराबर। रिलेशन वही निकल के आता है कि अगर इन तीनों में हमें फॉर्मूला से निकालना है, कोई एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला था डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 32, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 एंड केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। मतलब अगर ये और ये दिया तो ये फॉर्मूला लगा लो, इन दोनों को इसको छोड़ दो, ये और ये इसके लिए ये होगी, यही बात है। ये हो गया आपका सेल्सियस स्केल, और ये हो गए कौन सा स्केल, दो टाइप के स्केल होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं, तो एक थर्मामीटर होता है और एक लेबोरेटरी, एक क्लिनिकल होगा और एक लेबोरेटरी होगा, वही दो चीज दी हुई। तो क्या होता है, तो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट यूज की जाएगी, एक मतलब डिवाइस जिसका नाम होगा थर्मामीटर, थर्मोमीटर लिखते हैं जनरली। क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं 100 बुखार हो गया, यानी वो हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। लेबोरेटरी में वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इसीलिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। आगे आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज द शेप, एरिया एंड वॉल्यूम। थर्मल एक्सपेंशन मतलब वो नेचर जिससे कोई भी मैटर अपने शेप, एरिया और वॉल्यूम चेंज कर देता है, उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सारे सॉलिड और लिक्विड और गैस सब में हो सकता है। सबसे ज्यादा गैस में होता है, तब सॉलिड में, तब लिक्विड में, और तब सॉलिड में, ठीक है। टंग ट्विस्ट हो गया था, सॉरी। तो पहले क्या होगा, तो पहले गैस में, तब लिक्विड में, तब सॉलिड में। एप्लीकेशन में कार रेडिएटर आता है, रेलवे ट्रैक इसका एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन का। बस हमारा स्लाइड खत्म और लेक्चर डन है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।